मृतिका का रूह मरते हुए भी उतना नहीं कांपा होगा जितना इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा। आप सोचिए कि एक कुसुम्बा का एप्स्टीन फाइल कहीं खुल ना जाए। जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। वही लोग भूत हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं और ये लोग बोलते हैं जय श्री राम। देखिए इतने दिन से क्या करने का कोशिश किया जा रहा था, आप बताइए। ये लोग तो फॉरेन से पकड़ के नहीं लाए उसको, सारे लोग तो एक ही गाँव में थे, छापेमारी नहीं हुआ। हम लोग तो सब अपराधी लोग से ही मिल रहे थे, हम लोग अनजान थे, माँ का आंसू देख रहे थे, उसको पोंछ रहे थे। हमें क्या पता कि कौन हत्यारे है। हम तो अपनी भावना प्रकट कर रहे थे और उस घटना पे हम मतलब आहत थे। अब आप सोचिए कि किस तरह से ये सारे चीज़ों को इतने दिन लगा दिया गया, पूरा रामनवमी मनाया गया, 10 दिन के बाद ये सारा चीज़ को प्रेस रिलीज करके एक कच्चा कहानी के रूप में आप लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। यदि पक्की कहानी आपके पास है तो बता दें। हमने तो सारा चीज़ रख दिया है। हम इससे सवाल कर रहे हैं ना, हम तो सवाल करने के लिए आए हैं, उनके ही प्रेस रिलीज से सवाल करने आए हैं और ये सवाल बनता भी है। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा है? देखिए इतने दिन से तो आप लोग भी मीडिया हैं, संविधान के चौथे स्तंभ है, आप लोग ग्राउंड जीरो से सारा चीज़ को पता कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत सारे चीज़ों में आश्चर्यचकित और बहुत सारी मतलब बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से इसमें अगर बीजेपी नेता को छुपाया गया है, कहानी छुपाया गया है, सारा कहानी को कुछ और गढ़ा गया है, तो निश्चित रूप से कोई बड़े आदमी को, आप सोचिए कि एक कुसुम्बा का एप्स्टीन फाइल कहीं खुल ना जाए। क्या इसके लिए भी ये लोग ये घिनौना काम नहीं कर रहे होंगे? इस अच्छे से अनुसंधान करेगी। मृतिका का रूह मरते हुए भी उतना नहीं कांपा होगा जितना इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा। आप ये इन्वेस्टिगेशन जो देख रहे हैं, इससे दोबारा ये मृतिका का हत्या किया गया है, उसका गला घोटने का काम किया गया है। और ऐसे हत्यारों को ये भगवाधारी पुलिस वर्दी, ये भगवा वर्दी वाले पुलिस झारखंड के नागरिक को मंजूर नहीं है। इस पे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर इस विषय पे चुप रहेंगे तो हम देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय रहेगा। अगर उनकी चुप्पी होगी तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा। और संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब इस कांड में तीनों स्तंभ का, संविधान का गरिमा तभी बचेगा जब ये तीनों मिलके इस कांड में सटीक अनुसंधान होगा और जो अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन है ये तो आप साफ आपके बीच में हम रख ही दिए हैं। अब बीजेपी कहती थी ना कि हम लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, तो ये सही कहती है। ये लोग लाश पे राजनीति नहीं करते हैं, जिंदा लोगों को पहले लाश बना देते हैं, उसके बाद लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। तो मैं जानती हूँ कि कुसुम्बा की जो सीता है उसका एकमात्र उम्मीद और एकमात्र सहारा अगर कोई बचा हुआ है तो आप चौथा स्तंभ मीडिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस अन्याय पे चुप नहीं रहिएगा। और मैं फिर से ये मांग करती हूँ कि इस केस का सीबीआई जांच हो और बताइए ना, ये कैसी राजनीति है, ये कैसा न्याय है और ये कैसा देश है? मतलब किस तरह से ये लोग कितने सफाई से कच्चा कहानी लिख रहे हैं। यही लोग हैं जो मैं बोलती थी ना, भूत हनुमान चालीसा पढ़ के जो आते हैं, ये वही लोग भूत हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं और ये लोग बोलते हैं जय श्री राम। इनको देख के हम लोग बोलते हैं राम राम। और ये लोग इतने पापी लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ बताने का ज़रूरत है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पूरा सिस्टम ने मिलके इस बच्ची का दोबारा गला घोटने का काम किया है। और मैं फिर से आवाज़ लगाती हूँ, आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि इस पूरे कांड का
सीबीआई का जांच हो और जो दोषी है, जो दोषी अभियुक्त है उस पर भी कार्रवाई हो और जो दोषी पुलिस है उस पर भी कार्रवाई हो। अच्छा अम्बा जी, आपके अनुसार पुलिस छुपा पुलिस नहीं तो बचा किसके लिए? देखिए, सारा चीज़ तो आप लोग के बीच में इतना खोल के रख दिए हैं। हम तो पुलिस नहीं है ना, लेकिन एक पढ़े लिखे स्टूडेंट के तौर पे बोलिए या पढ़े लिखे सिटीज़न के तौर पे बोलिए या एक महिला का जो भावना है उसके तौर पे जो जिज्ञासा होता है उसको जब आप भी ये जब प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से ये मेरे अगर किसी भी सवाल का अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत सवाल उसमें उठाया है तो आप बताइए। अगर पुलिस पदाधिकारी को लगता है कि अम्बा प्रसाद ने कोई गलत सवाल किया है तो आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अम्बा प्रसाद ये सवाल गलत उठा रही है।